हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मैं आपको जीके के बारे में पढ़ाने से पहले हम आपको एक जानकारी दे दें कि एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी जो है, इसका ऐप बन गया है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जा करके इसको आप इंस्टॉल करिए और हमसे जुड़िए। हमारी फीस बहुत मिनिमम है, बहुत ही नॉर्मल फीस है। 199 रुपये पूरे कोर्स का है। वन डे एग्जाम के लिए आपको केवल 199 रुपये आपको पे करने हैं और पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है और पूरी जानकारी आपको पूरी क्लास पढ़ाई जाएगी और तैयारी कराई जाएगी। लाइफ टाइम के लिए है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आज आपको जीके में हम आपको आज जीके में प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियों के बारे में बताएंगे कि कौन सी एजेंसी कहाँ किस देश में है। जैसे यूएसए यूएसए एपी एसोसिएट प्रेस के नाम से जाना जाता है, और रूस तास यानी तास के नाम से जाना जाता है। इटली अंसा के नाम से जाना जाता है, और फ्रांस एएफपी के नाम से जाना जाता है, और मलेशिया बरनामा के नाम से जाना जाता है, और इजराइल इटीम यानी ITIM इटीम के नाम से जाना जाता है, और भारत पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया समाचार यानी भारती। इसका काम ये है कि ये सरकारी एजेंसी है। ये करती क्या है, अपने हर जगह जो इसके संवाददाता हैं वहां से सारी न्यूज को इकट्ठा करती देश विदेश से, और अन्य मीडिया को ये जो है अपनी न्यूज को बेचती है, देती है। ठीक है, इसका काम ये है। आगे चीन सिन्हुआ सिन्हुआ के नाम से जाना जाता है, और जापान क्योडो के नाम से जाना जाता है। ईरान इरना के नाम से जाना जाता है, और फिलिस्तीन वफा के नाम से जाना जाता है, और रूस नोओस्टी नोओस्टी के नाम से जाना जाता है, और मिस्र जो है मेना के नाम से जाना जाता है। और फिर भारत यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया इसके नाम से यानी कि एक तो पीटीआई है और दूसरा यूनाइटेड ऑफ इंडिया यूएनआई के नाम से जाना जाता है। इसका भी काम यही कि देश विदेश से समाचार को इकट्ठा करना और अब भारत में न्यूज एजेंसियों को अपनी न्यूज को देना, इसका काम ये है। ठीक है। ब्रिटेन राइटर्स के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया अंतारा के नाम से जाना जाता है। जर्मनी डीपीए के नाम से जाना जाता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है एएपी के नाम से जाना जाता है, और भारत यूनिवार्ता के नाम से जाना जाता है। ये भी सरकारी एजेंसी है और देश विदेश से सारी न्यूज़ों को इकट्ठा करके और अन्य चैनलों को इसको प्रदान करती है। ठीक है। आगे यूएसए यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल के नाम से जाना जाता है, यानी यूपी के नाम से जाना जाता है। और आगे नीदरलैंड जो है ग्लोब एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रमुख देशों की समाचार एजेंसियां हैं जो इससे रिलेटेड प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। इसलिए हमने इस पोर्शन को पहले रखा है कि ताकि हम उस पोर्शन को पहले बता दें जहां से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं और बहुत अधिक प्रश्न आते हैं, ताकि ये आपका पोर्शन तैयार रहे कि इससे कोई गलती आपकी ना हो। और आगे भी हम आपको बताते रहेंगे जहां जहां से प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम के, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, जीडी एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएल हो, मतलब ऐसे है, चाहे रेलवे की पोस्ट मास्टर स्टेशन मास्टर की हो, चाहे टीटी की हो, यानी अन्य चाहे इसके ग्रुप डी की हो। इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। यूपी एसआई की भी है, इसके बारे में पूरा सिलेबस है जो हम आपको बता रहे हैं, जिससे रिपीटेड प्रश्न बार बार आते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी पहले दे रहे हैं, ताकि आप लोगों का ये पोर्शन तैयार रहे। जब भी पेपर हो आप इससे वंचित ना हो और आप इसको प्रश्न करके आए और आपको फायदा मिले। आगे फिर हम आपको बताएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।